गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से सर्वोदय इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 17वीं बीपीएससी को टारगेट करते हुए हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सेट प्रैक्टिस अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग दिन हो रहा है। तो अभी हम लोग ज्योग्राफी का सेट प्रैक्टिस कंटिन्यू करके रखे हुए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया है, जो सभी से ये अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। और वो क्वेश्चन का हम लोग डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप लोग सभी लोग एक बार कंफर्म कर दें ऑडियो वीडियो की सही है या नहीं। कंफर्म लिख करके कमेंट करेंगे और जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर देंगे। सभी लोग शेयर करेंगे इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके। रेखा कुमारी गुड इवनिंग, एसके सॉल्यूशन गुड इवनिंग, ऋषिकांत राम राम, आजाद कुमार गुड इवनिंग, निक्की कुमारी गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ जाएं, जितने भी लोग हैं सभी लोग इसको एक बार शेयर कर दें, लाइक कर दें सेशन को। और बहुत ही जल्द हम सेट प्रैक्टिस करने जाएंगे, ठीक है। लिखिएगा, आप लोग शेयर कीजिए। तब तक आप लोगों के स्क्रीन पर आता है पहला क्वेश्चन। देखिएगा, ये जो है हमारा पहला क्वेश्चन यूपीएससी प्री 1996 में पूछा गया है। देखिएगा स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये है आपका आईएएस 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और आपका ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर स्थित है, यानी पल्यान शिखर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। पल्यान शिखर, तो सभी लोग आप इसका आंसर बताएंगे। जितने भी लोग हैं सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। पल्यान शिखर अर्थात सैडल पीक स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग आंसर देंगे। रिमझिम भारती जय हिंद सर, जय हिंद। सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे। हनी राय गुड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग आंसर बताएंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर सैडल पीक स्थित है। चलिए आंसर आना स्टार्ट आगे हो गया। ऋषिकांत ए, सभी लोग आंसर बताएंगे। ऋषिकांत ए, पल्लवी दांगी डी, शालू सिंह डी। चलिएगा सभी लोग बताएंगे आंसर। रेखा कुमारी ए। जितने लोग भी जुड़े हैं एक बार शेयर कर दें। एचडीएम सुस्मिता, हैप्पी नवरात्रि सर जी, आपको लोगों को भी हैप्पी नवरात्रि। नीतू सी, रेखा ए, सालू सिंह डी, पल्लवी दांगी डी, हनी राय डी। सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। सभी लोगों का आंसर ऋषिकांत सी। चलिएगा अब देखते हैं इसके, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं आपका कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी। तो देखिएगा ये जो है सबसे, इसका आंसर की अगर हम बात करें, इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर डी है। जिन लोगों का भी आंसर डी है वो बिल्कुल सही है। ये उत्तरी अंडमान में, ठीक है, अंडमान द्वीप समूह का। देखिएगा अंडमान की अगर बात करें, अंडमान एवं निकोबार की, अंडमान एवं निकोबार की अगर बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी सबसे ऊंची चोटी आपका कौन है? सैडल पीक। कौन है? सैडल पीक। इसकी ऊंचाई है आपका 732 मीटर, ठीक है। सैडल पीक की ऊंचाई कितना है? 732 मीटर, ठीक है। अंडमान एवं निकोबार का सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैडल पीक। और सैडल पीक एक्चुअली में कहा? उत्तरी अंडमान में। इस तरह से है आपका उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, इस तरह से अंडमान फैला हुआ है। तो सबसे ऊपर वाले में है आपका क्या, कहां पर है? उत्तरी अंडमान में है, ठीक है। उत्तरी अंडमान में ये आपका सैडल पीक का लोकेशन है। यह उत्तरी अंडमान, ये है आपका क्या? मध्य अंडमान, ये है आपका दक्षिण अंडमान और ये है आपका लिटिल अंडमान।
लिटिल अंडमान। ठीक है, तो ये जो लिटिल अंडमान है, तो यहाँ पर सबसे लास्ट अंडमान वाला ये पड़ता है, तो ये उत्तरी अंडमान में है। और उत्तरी अंडमान में भी कहां पर, तो एक जगह है दिगलीपुर, दिगलीपुर के पास ये पड़ता है। ठीक है, दिगलीपुर। ठीक है, दिगलीपुर एक जगह है, वहीं पर आपका ये सैडल पीक स्थित है। ठीक है, दिगलीपुर के पास सैडल पीक क्या है, स्थित है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिएगा, फिर से बता रहे हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी आपका कौन है, सैडल पीक है। सैडल पीक की ऊंचाई कितना है, 732 मीटर है। ठीक है, ये आपका उत्तरी अंडमान में दिगलीपुर के पास स्थित है। ठीक है, तो ये सारा हम लोग डिटेल देख लिए। ठीक है, सोनम कुमारी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग आपको भी। कुमारी सक्सेना गुड इवनिंग, रोशन कुमार गुड इवनिंग। ठीक है, चलिएगा, अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग तब तक सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा, ये एमपीपीसीएस प्री 1993 में पूछा हुआ है। ये है अंडमान व निकोबार है। ठीक है, अंडमान व निकोबार है आपका बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह, अरब सागर में द्वीप समूह, हिंद महासागर में 2 द्वीप है। तो ये बताएंगे कि इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये आपका एमपीपीसीएस, ठीक है, एमपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। ठीक है, एमपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, 1993 में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया। सालू सिंह 2 का ए। चलिए, जितने भी लोग भी हैं जल्दी जल्दी इसका रिप्लाई करेंगे। अंडमान एवं निकोबार है, पल्लवी दांगी 2 का बी, रेखा कुमारी ए। ठीक है, जितने लोग भी हैं जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। रोशन 2 का डी, नीतू बी, कुमारी सक्सेना 2 का बी, रिमझिम भारती ए। ठीक है, चलिएगा, अब इसका आंसर हम लोग बताते हैं। आप लोग जितने लोग भी जुड़े एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और एक बार लाइक कर देंगे। ठीक है, निक्की 2 का बी, हनी राय 2 का बी। ठीक है, जितने लोग भी हैं जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर देंगे। अब देखते हैं, ये जो है आपका, ये जो है सबका आंसर आना स्टार्ट हो गया। तो देखिएगा, इसमें जो है हो गया आपका कि बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन की अगर बात करें तो क्या क्या है कि बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप है। ठीक है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में देखिएगा, अंडमान में ही अभी हम कितना बता दिए। इसका जो आंसर है डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। ठीक है, अभी देखिएगा, अंडमान, केवल अंडमान, एक अंडमान नहीं है। अभी पता है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान। ठीक है, फिर आपका निकोबार, निकोबार में कितना है, ग्रेट निकोबार। ठीक है, कार निकोबार, इस तरह से कई बहुत सारा द्वीप है। तो ये तो आप गलत हो गया कि अंडमान व निकोबार 2 द्वीप है। 2 द्वीप नहीं है, बहुत सारा द्वीप है, द्वीपों का समूह है। और ये पड़ता किधर है, तो हम बताए थे कि ये अरब सागर की, ये सॉरी बंगाल की खाड़ी की ओर पड़ता है, ये साइड पड़ता है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी के साइड पड़ेगा। तो देखिएगा, तो यहां पर जो अरब सागर, आप देखिएगा ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, यहां कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है, देखिएगा, तो सबसे पहले कह रहा है अरब सागर में द्वीप समूह है, तो ये अरब सागर गलत। कह रहा है 2 द्वीप है, तो 2 द्वीप नहीं है, ज्यादा है। हिंद महासागर में स्थित है, तो देखिएगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों हिंद महासागर का ही हिस्सा है। ठीक है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी क्या है, दोनों ही हिंद महासागर का ही हिस्सा है। लेकिन ये फिर यहाँ पर क्या दे रहा है, 2 द्वीप, जबकि 2 द्वीप से क्या है, ज्यादा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिएगा, अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। चलिएगा, ये जेपीएससी 2003 में पूछा गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, चलिए आप बताइएगा। पूनम कुमारी गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। पवन आईएस राधे राधे। चलिएगा, आंसर बताएंगे 3 का,
जितने भी लोग हैं शेयर कर देंगे एक बार। चलिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है जल्दी बताएंगे आप लोग सभी लोग। नीतू कुमारी, त्रिका डी। चलिएगा, त्रिका बताएंगे। सालू सिंह, त्रिका सी। जितने भी लोग हैं सभी लोग बताएंगे। सालू सिंह, त्रिका सी। पवन गुप्ता, त्रिका डी। चलिएगा, बताएंगे जल्दी और जल्दी जल्दी शेयर कर देंगे। पूनम कुमारी डी, राहुल कुमार तांती बी, रेखा कुमारी डी, हनी राय डी। ठीक है, चलिएगा अब इसको देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। अशोक कुमार बी, चंदन मेहता डी, रोशन कुमार डी। ठीक है, तो चलिएगा देखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। सोनम कुमारी, काजल चौधरी, आस्क हिमांशु, 287, अशोक कुमार बी, चंदन मेहता डी, सभी का डी है। ठीक है, अब देखते हैं कि द्वीपों की संख्या कितनी है। तो आप देखिएगा, ये अगर बात करें अंडमान एवं निकोबार द्वीपों की संख्या तो ये बहुत ज्यादा है। एक्चुअली में अगर इसकी संख्या देखा जाए, ठीक है, तो लगभग 836 के आसपास है। कितना है? 836 के आसपास है, जो इस ऑप्शन में नहीं है कहीं भी। ठीक है, इसमें से मुख्य द्वीप कितना है आपका? 22 जो है ये मुख्य द्वीप आपका 22 मुख्य द्वीप, ठीक है, ये निकोबार द्वीप समूह में है। कहां है? निकोबार में है 22। तो देखिएगा ये बहुत छोटे छोटे भी द्वीप है जिसके जहां पर कोई निवास नहीं करता है, थोड़ा सा छोटा सा भूखंड है, चारों तरफ से पानी है, उस सभी तरह के द्वीपों को मिला दिया जाए तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, टोटल कितना है? 836। ठीक है, टोटल कितना है? 800 आपका 36। चलिएगा अब देखते हैं। रॉकी यादव, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ऋषिकांत, त्रिका सी। ठीक है, तो ये कितना है टोटल द्वीपों की संख्या? 836 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, चलिएगा। दीपक कुमार, गुड इवनिंग सर। जय माता दी, जय माता दी। ठीक है, चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिएगा, ये यूपीएससी 2014 में पूछा गया है। ठीक है, यूपीएससी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा 10 अंश मतलब 10 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री चैनल इसी को बोलेंगे, 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में अलग किया जाता है। 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है इसके बारे में बताएंगे। 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है इसके बारे में बताएंगे। आपका यूपीएससी देखिएगा, यूपीएससी 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन है अंडमान और एवं निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। चलिएगा आंसर आना स्टार्ट हो गया है। पल्लवी दांगी 4 का ए, आस्क हिमांशु ए। जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग शेयर करेंगे। पवन आईएस गुप्ता ए, पूनम कुमारी ए, रॉकी यादव सी, काजल चौधरी। सर तो आंसर क्या होगा? वो जो था ना उसका आंसर में क्या लिखेगा, वो क्वेश्चन हटा देगा। जो जेपीएससी है वो क्वेश्चन क्या करेगा? हटा देगा। चलिएगा, रेखा ए, कुमारी सक्सेना ए, एसके सॉल्यूशन ए, नीतू कुमारी ए, हनी राय ए, दीपक कुमार ए, सालू सिंह ए, पूनम ए, निशा भारती ए, ऋषिकांत ए, निक्की कुमारी ए, काजल चौधरी ए। ठीक है, सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया। ए अजय कुमार ए, कुमारी सक्सेना ए। जी हाँ, जितने लोगों का भी आंसर ए है बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए को सर्वोदय इसके नाम पर लॉक किया जाए। ये क्या है आपका? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो देखिएगा आपका अगर बात करें हम 10 डिग्री चैनल के, तो देखिएगा यहां पर दिखाते हैं आप लोगों को। देखिएगा ये जो है आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान एवं निकोबार। अभी हम जस्ट बताए, ठीक है, अभी हम जस्ट बताए कि ये जो है आपका यहां पर है आपका उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल ये दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान। उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है कार निकोबार। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? देखिएगा ये जो हो गया आपका अंडमान और निकोबार के बीच। इधर आपका क्या हो गया? निकोबार द्वीप। इधर क्या हो गया? अंडमान। इधर है आपका अंडमान।
और इधर है आपका निकोबार। ये दोनों के बीच, अंडमान और निकोबार दोनों के बीच ये चैनल है। चैनल मीन्स पानी का रास्ता, ठीक है, जो दो द्वीपों को अलग कर रहा है। इसका नाम क्या है? 10 डिग्री चैनल। इसका नाम क्या है? 10 डिग्री चैनल, ठीक है। देखिएगा एक चीज और, अगर हम बात करें यहां पर कि ये जो आपका एक तो अंडमान, अंडमान में कौन सा अंडमान है? ये वाला आपका अंडमान है लिटिल अंडमान। देखिएगा ये आपका उत्तरी अंडमान, ये नॉर्थ अंडमान, ये मिडिल अंडमान, ये साउथ अंडमान, ये लिटिल अंडमान। और यहां जो निकोबार का पहला, इसका नाम है कार निकोबार, ठीक है, कार निकोबार। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच क्या है? ये जल संधि है, या अंडमान और निकोबार के बीच है, ठीक है। चलिएगा, गुड इवनिंग। आप लोग अपना नाम रखा कीजिए, ठीक है, ताकि नाम पुकारने में सही रहे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। चलिएगा आप देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ये भी यूपीएससी 2018 में पूछा गया है। यूपीएससी 2018 में पूछा गया ये सवाल, ठीक है। यूपीएससी 2018 में यह सवाल पूछा गया है, ठीक है। और ये है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। सेकेंड ऑफ ये आपका स्टेटमेंट है, बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है, पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है, ठीक है। सर डी वाला ऑप्शन किसका है सर? दिव्यांशु राज गुड इवनिंग, गुरुजी गुड इवनिंग, रॉकी यादव गुड इवनिंग। देखिए कुमारी सक्सेना, सर डी वाला ऑप्शन, इसके पहले वाला ऑप्शन देखिएगा। थोड़ा सा हम पीछे क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं, इन्हीं को डी वाले में था। ये सुमात्रा और जावा अलग है, ये ग्रैंड चैनल हो जाएगा। नहीं, सुमात्रा और वो अलग है, वो आपका कहां पर है? डी वाला ऑप्शन में सुमात्रा और जावा जो है ये आपका इंडोनेशिया में है। चलिएगा तो इसका बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया। नीतू कुमारी 5 का ए, पल्लवी दांगी 5 का ए, ठीक है। पवन आईएस गुप्ता 5 का सी, दीपक कुमार 5 का बी, ऋषिकांत ए, वैष्णवी वर्मा ए, हनी राय ए, काजल चौधरी ए, अजय कुमार ए, पूनम कुमारी ए, रेखा कुमारी ए, आस हिमांशु डी, वैष्णवी वर्मा ए, पूनम कुमारी ए, ठीक है। सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं कि आंसर में किनका किनका सही है, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा ये जो है आपका सिंपल, जिन लोगों का आंसर ए है, ठीक है, वो बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल सही है। जिन लोगों का आंसर ए है वो बिल्कुल सही है। देखिएगा बैरन द्वीप आपका कहां, एक एक स्टेटमेंट हम पढ़ पढ़ करके डील करते हैं, ठीक है। आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा। तो बैरन द्वीप की अगर बात करें, हम बैरन द्वीप की बात करें, ठीक है, तो बैरन द्वीप कहां है? आपका बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में कहां पर? अंडमान सागर में। बंगाल की खाड़ी में एक सागर है जिसका नाम क्या है? अंडमान सागर, ठीक है। और ये आपका कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर से लगभग कितना किलोमीटर दूर है? 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है, ठीक है। 135 किलोमीटर कहां है? उत्तर पूर्व में है, यानी भारत में ही है, इसीलिए यह स्टेटमेंट क्या है? सही है। अब सेकेंड कह रहा बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में है, तो नहीं, ग्रेट निकोबार से अगर इसकी डिस्टेंस देखा जाए तो लगभग है इसका 500 किलोमीटर। ये क्या कर रहा है कि ग्रेट निकोबार से कितना? 140 कर रहा है, लेकिन है एक्चुअली में कितना? ठीक है, अगर इसका हम वो देखें क्या उसको बोलते हैं, इसका डिस्टेंस तो कितना है? 500 किलोमीटर पड़ जाता है यहां से। तो ये वाला आपका स्टेटमेंट क्या है? गलत हो गया। कह रहा है कि पिछला बार आपका ज्वालामुखी का उद्गार कब किया गया था, ठीक है। तो ये जो है आपका
मतलब बहुत बार इसका उद्गार होते रहा है। 2005-6 में भी उद्गार देखा गया था। यहाँ पर लिखा हुआ 1991, जबकि देखा कब गया था लास्ट टाइम? 2005-6 में भी उद्गार देखा गया था। यानी ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। ठीक है, जब दो स्टेटमेंट गलत है तो ये पहला वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, केवल 1। ठीक है, चलिएगा अब इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिएगा, भारत में किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? यानी कौन सा ऐसा द्वीप है जो ज्वालामुखी से जिसका निर्माण हुआ है, ज्वालामुखी से बना है। ठीक है, चलिएगा देखिएगा। चलिए, केवल पढ़ाई की बातें आप लोग कमेंट में करेंगे। ठीक है, पूनम कुमारी का आईडी जो है वो केवल आप बताएंगे आंसर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, चंदन मेहता ए किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो आंसर आना स्टार्ट हो गया है। चंदन मेहता ए, पवन IS गुप्ता 6 का ए, सालू सिंह डी, अंशु आपका ए, पल्लवी दांगी ए, पूनम कुमारी ए, आस्क हिमांशु ए, नीतू कुमारी ए, चंदन मेहता ए, रेखा कुमारी ए, हनी राय ए, रोशन ए, कल्याणी ए, वैष्णवी वर्मा ए, ऋषिकांत ए, निक्की कुमारी ए। ठीक है, सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया ए। जितने लोग भी है सभी लोग शेयर कर देंगे एक बार सेशन को। ठीक है, विशाल कुमार ए, प्रियंका राज ए। ठीक है, सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया। कुमारी सक्सेना, राहुल कुमार तांती। ठीक है, चलिएगा तो ये देखेंगे कि आपका क्या है कि भारत के किस द्वीप का आपका ये जो है उद्गार क्या है? ज्वालामुखी है। तो बैरन द्वीप। ठीक है, क्या है? बैरन द्वीप। अभी जस्ट हम बताए कि बैरन द्वीप आपका क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, बैरन द्वीप आपका क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, बैरन द्वीप क्या है आपका? सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, बैरन द्वीप क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। ये ऑलरेडी अभी जस्ट बता दिए थे कि कहां पर स्थित है। ठीक है, इसका भी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी इसका पूरा डिटेल हम बता चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलिएगा तो इसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन को लॉक किया जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल के बारे में अगर बात करें तो ये है यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन और ये है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? ठीक है, आई थिंक लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो कोई बात नहीं, आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए 7 का डी, सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया। 7 का डी, ऋषिकांत। बताएंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। उसके बाद है आपका पवन IS गुप्ता डी, आस्क हिमांशु डी, रेखा कुमारी डी, पवन कुमारी पूनम कुमारी 7 का डी, सालू सिंह डी, प्रियंका राज डी, पल्लवी दांगी डी, रोशन कुमार डी, हनी राय डी, सहस्त्र अर्जुन सहस्त्र बाहु अर्जुन, नीतू कुमारी डी, कोमल सिंह डी, अंशु डी, विनय डी, विशाल कुमार डी, राहुल राज तांती, रॉकी यादव, ऋषिकांत, निक्की कुमारी, पूनम कुमारी, रेखा कुमारी, वैष्णवी वर्मा, सभी का डी है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है तो इस क्वेश्चन पर हम ज्यादा टाइम देंगे नहीं और पढ़ेंगे इसी के साथ हम अगले सवाल पर और देखते हैं हमारा अगला प्यारा सा सवाल क्या है। और ये बताइएगा, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, 2011 में पूछा हुआ है और ये जो सवाल है कि श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है आप ये बताएंगे। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप कहां अवस्थित है? कि ऑप्शन है आपका चिल्का झील के समीप, सेकेंड है महानदी के मुहाने के समीप, थर्ड है पुलिकट झील के समीप,
डी है गोदावरी के मुहाने के समीप। ठीक है, तो सभी लोग आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 का बताएंगे आंसर। ये ऑलरेडी छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 में पूछा गया है। सारे लोग बताएंगे। चलिएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। रॉकी यादव 8 का सी, पवन आईएस गुप्ता डी, पूनम कुमारी सी, रोशन कुमार सी, नीतू कुमारी सी। ठीक है, जितने लोग भी हैं सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। ठीक है, हनी राय सी, कोमल सिंह सी, पूनम सी, पल्लवी दांगी सी, रेखा कुमारी सी, ऋषिकांत सी। ठीक है, जितने लोग का आंसर है आपका सी आना स्टार्ट हो गया है। किन्हीं लोग का डी भी है। विशाल कुमार सी, इसके सॉल्यूशन सी, विनय कुमार सी, प्रियंका राज सी, कल्याणी कुमारी सी, ऋषिकांत सी, रेखा सी, सुजीत कुमार सी, काजल चौधरी सी, अंशु सी, वैष्णवी वर्मा सी, निकी कुमारी सी। बिल्कुल सही है, पुलिकट झील के समीप श्रीहरिकोटा द्वीप। देखिएगा, अब श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में बताते हैं। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में बताते हैं। तो देखिएगा, ये है आपका तमिलनाडु और ये है आपका आंध्रा। तो तमिलनाडु और आंध्रा के बीच, ठीक है, तमिलनाडु और आंध्रा के बॉर्डर के पर आपका क्या है, एक झील है जिसका नाम क्या है, पुलिकट झील। ठीक है, पुलिकट झील एक तरह का लैगून झील है। लैगून मतलब समुद्र तटीय झील है। ठीक है, क्या है, एक लैगून झील है। कहां कहां, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। ठीक है, और यहीं पर एक द्वीप है, इसी झील में एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। नाम क्या है इसका, श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक है, और श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही है सतीश धवन। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष, ठीक है, जो स्पेस केंद्र है, स्पेस सेंटर है। ठीक है, तो ये आपका श्रीहरिकोटा में ही कौन सा केंद्र है, अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ, सतीश धवन। ठीक है, सतीश धवन कहाँ है आपका, तो पुलिकट में। ठीक है, पुलिकट झील में जो आपका क्या है, श्रीहरिकोटा द्वीप, उसी पर है। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखेंगे हमारा अगला सवाल क्या है। अगले सवाल के बारे में बात करें तो देखिएगा, ये जो है राम सेतु। ठीक है, आप लोग रामायणा में पढ़े होंगे राम सेतु। ठीक है, तो ये जो राम सेतु है, राम सेतु शुरू होता है, राम सेतु कहां से शुरू होता है? ऑप्शन है धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबन से, रामेश्वरम से। ये यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री एग्जामिनेशन 2010 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलेंगे, बताएंगे आप लोग सभी लोग। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग सभी लोग बताएंगे, जितने लोग भी जुड़े हैं, जितने लोग भी जुड़े हैं ये आपका इसका आंसर बताएंगे। चलिएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया है, सूरज कुमार ए। ठीक है, जितने लोग भी जुड़े हैं क्वेश्चन नंबर 9 का जल्दी जल्दी बताएंगे आंसर। चलिएगा, ऋषिकांत डी, रेखा डी, नीतू ए, ऋषिकांत डी, पवन आईएस गुप्ता ए, रॉकी यादव डी, पूनम ए, निक्की डी, पल्लवी दांगी ए, सूरज ए, हनी राय डी, विशाल कुमार डी, सूरज ए, आस्किमांशु डी, कोमल सिंह ए, सुजीत कुमार डी, ऋषिकांत डी, विनय कुमार ए, रोशन डी, प्रियंका राज ए, पूनम कुमारी ए, सूरज कुमार ए, इसके सॉल्यूशन ए, वैष्णवी वर्मा डी, काजल चौधरी ए, पूनम कुमारी ए। ठीक है, चलिएगा, देखिएगा सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है धनुषकोडी से, और बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए, धनुषकोडी से। ठीक है, तो ये जो है आपका ये मतलब राम सेतु कहां से स्टार्ट होता है, तो देखिएगा एक पंबन द्वीप है। ठीक है, कहां है, दक्षिण की अगर हम बात करें तो दक्षिण में आपका क्या है, एक पंबन द्वीप है। ठीक है, पंबन द्वीप, कौन सा द्वीप, पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप के दक्षिणी छोर है, पंबन द्वीप का कहां, दक्षिणी छोर। ठीक है, पंबन द्वीप का दक्षिणी छोर, पंबन द्वीप का दक्षिणी छोर दक्षिणी छोर पर आपका क्या है, धनुषकोडी। ठीक है, धनुषकोडी। और यहीं से यह स्टार्ट होता है और यह मन्नार की खाड़ी में विस्तारित है। राम सेतु कहां तक विस्तारित है आपका, मन्नार की खाड़ी तक विस्तारित है। कहां तक विस्तारित है, मन्नार की खाड़ी तक। धनुषकोडी से स्टार्ट होता है
और आपका मन्नार की खाड़ी में विस्तारित है। मन्नार की खाड़ी तक क्या है, विस्तारित है। मन्नार की खाड़ी तक ये आपका विस्तारित है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए, जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार लाइक कर देंगे और सेशन को शेयर कर देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धनुषकोडी से। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल क्या है, ये यूपीएससी 2017 में पूछा हुआ है। ठीक है, 2017 में पूछा हुआ है और जहां ज्योग्राफी का क्लास लिए वहां ये क्वेश्चन बताया हुआ भी है। ठीक है, इसको हम जोर दे करके बताए थे। इसमें आपका देखिएगा आईएएस प्री 2017 में पूछा हुआ ये सवाल है और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। यानी ग्रेट निकोबार जो हमारे निकोबार का अंतिम द्वीप है उससे नजदीक कौन सा है। ठीक है, तो ये है आपका सुमात्रा। ये तीनों आपका कहाँ है, ये आपका इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का पार्ट, ये है श्रीलंका का। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सबसे नजदीक है। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया। एसके कुमारी 10 का ए, आस हिमांशु ए, ठीक है, पूनम कुमारी ए, पवन आईएस गुप्ता ए, पल्लवी दांगी ए, रॉकी यादव ए, हनी राय ए, कोमल सिंह ए। ठीक है, सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया ए। ठीक है, जितने भी लोग हैं जल्दी जल्दी जुड़ेंगे और एक बार शेयर कर देंगे। चलिएगा, पल्लवी दांगी ए, रॉकी यादव ए, हनी राय ए, कोमल सिंह ए, नीतू कुमारी ए, रेखा कुमारी ए, पूनम कुमारी ए, अंशु ए, अजय कुमार ए, ऋषिकांत ए, निक्की कुमारी ए, एसके सॉल्यूशन ए, ऋषिकांत ए, दिव्यांशु राज। ठीक है, चलिए सुजीत ए, राहुल कुमार तांती ए, सूरज कुमार ए, वैष्णवी वर्मा ए, विशाल कुमार सी, अंशु ए। ठीक है, सभी लोग का आंसर, जितने लोगों का आंसर ए है, ठीक है, जितने लोगों का आंसर ए है वो बिल्कुल सही है। ये आपका क्या है, सुमात्रा। जितने लोगों का आंसर ए है, जैसे रेखा कुमारी ए, एसके सॉल्यूशन ए, कल्याणी कुमारी ए, सभी का ए है। ठीक है, तो जितने लोगों का आंसर ए है वो आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका मात्र अगर बात किया जाए पोर्ट ब्लेयर से, इसकी मतलब वो ग्रेट निकोबार, तो ग्रेट निकोबार से इसकी अगर दूरी देखा जाए, ग्रेट निकोबार से किसका, सुमात्रा। सुमात्रा कहाँ है, इंडोनेशिया में। सुमात्रा कहाँ है और किस देश में, अभी जस्ट बताए, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया से। तो इंडोनेशिया जो है एक्चुअली में मात्र मतलब ग्रेट निकोबार से मात्र कितना, 145 किलोमीटर ही है। कितनी दूरी पर है, 145 किलोमीटर ही है। जबकि बोर्नियो, जावा, श्रीलंका, ये सब की दूरी क्या है, ज्यादा है आपका। ठीक है, ये क्या है आपका, ये सबसे आपका ज्यादा हो जाएगा। ये अन्य अगर जगहों के नाम की बात करें, ठीक है, तो चलिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुमात्रा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सुमात्रा। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। देखिएगा, झारखंड पीसीएस 2021 जेपीएससी 2021 में यह सवाल पूछा गया। बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। कह निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप एटॉल्स पाए जाते हैं, प्रवाल भित्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग बताएंगे, जितना जल्दी हो सके इसको कमेंट करके आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। और ये झारखंड पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है 2021 में। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। ऑप्शन है सुंदरबन के निकट, सेकंड है कब्बात की खाड़ी के निकट, सी है लक्षद्वीप के निकट, डी है रामेश्वरम के निकट। ठीक है, चलेंगे बताएंगे। चलिएगा, पूनम कुमारी 11 का सी, अंशु बी, आस की मानसू सी, पवन आईएस गुप्ता सी, दीपक कुमार सी, कोमल सिंह सी, एसके कुमारी सी, पूनम कुमारी सी, पल्लवी दांगी सी, अंशु बी, रेखा कुमारी सी, सुजीत कुमार सी, सूरज कुमार सी, हनी राय सी। ठीक है, सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करें और एक बार शेयर कर देंगे आप लोग वीडियो को। रोशन कुमार सी, सूरज सी, नीतू कुमारी डी, प्रियंका राज सी, ठीक है, रेखा कुमारी सी, सभी लोगों का आंसर है आपका अजय कुमार सी, पूनम सी। ठीक है, तो देखिएगा कह रहा है कि सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। तो प्रवाल द्वीप किसके नजदीक पाए जाते हैं, तो अगर इसमें हम लोग बात करें तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो है इसका निर्माण किससे हुआ, प्रवाल भित्ति से। ठीक है, यानी इसका जो निर्माण हुआ है, ठीक है, वो किससे हुआ है, तो प्रवाल से ही हुआ है, प्रवाल से ही हुआ है। ठीक है,
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरल, कोरल रीफ। ठीक है, इसको हम लोग ये शॉर्ट में ये भी बोलते हैं मूंगा की चट्टान। ठीक है, मूंगा की चट्टान भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप देखिए, अगर कहा जाए तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और चलिएगा लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन है, इसका आप लोग रिप्लाई कीजिएगा। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, लक्षद्वीप में कई द्वीपों का समूह है, उसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलेंगे अब इसके साथ बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। ठीक है, तो चलिएगा, लक्षद्वीप ये निकट हो गया। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, सभी का, भारती सी, वैष्णवी सी, पूनम कुमारी गुड नाइट सर जी, गुड नाइट, कल्याणी कुमारी सी, दिव्यांशु राज जल्दी, चलो पवन आईएस गुप्ता, चलिएगा सूरज कुमार, अमीन दीपी, चलिएगा आज हिमांशु एंड्रॉइड, हाँ मतलब वो है आपका एंड्रो द्वीप। ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, एंड्रॉइड या एंड्रॉथ, ठीक है, वो द्वीप है। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल कौन सा प्रवाल द्वीप है। ठीक है, कौन सा प्रवाल द्वीप है ये आप लोग बताएंगे। कौन सा प्रवाल द्वीप है बताएंगे सभी लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कौन सा प्रवाल द्वीप है। ऑप्शन है न्यू मोर, कार निकोबार, अंडमान, लक्षद्वीप। हाँ चलिए, सबका सही है, एंड्रॉइड द्वीप। ठीक है, चलिए पल्लवी दांगी 12 का डी आंसर आना स्टार्ट हो गया। दीपक कुमार डी, सूरज कुमार डी, एसके कुमारी डी, अंशु डी, आस्किमांशु डी, ऋषिकांत डी, सूरज डी, रोशन डी, सूरज डी, नीतू बी, ऋषिकांत डी, कल्याणी डी, अंशु डी, रेखा डी, सुजीत डी, एसके सॉल्यूशन डी, कोमल सिंह डी, आपका हनी राय बी, एसके सॉल्यूशन डी, निक्की कुमारी डी, रेखा कुमारी डी। ठीक है, सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया। अभी जस्ट बताए कौन सा प्रवाल द्वीप है, तो प्रवाल द्वीप कौन सा है, लक्षद्वीप है, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन में हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे, बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल जो आपका 38वीं बीपीएससी 1992 में पूछा गया है। ठीक है, कि अगला सवाल हमारा क्या है, देखिएगा, ये कह रहा है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहां पर। ठीक है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहां पर है, दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में, पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। ये आपका 38वीं बीपीएससी 1992 में पूछा गया है। ठीक है, 38वीं बीपीएससी 1992 में पूछा गया है, तो आप लोग सारे लोग जवाब देंगे इसका। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। चलिएगा, सारे लोग जवाब देंगे कहां पर अवस्थित है। चलिए, आंसर आना स्टार्ट हो गया। 13 का सी, 13 का सी, दीपक कुमार ए, पल्लवी दांगी 13 का ए, सूरज कुमार ए, राहुल कुमार तांती डी, हनी राय सी, सूरज ए, एसके कुमारी ए, भारती कुमारी ए, कल्याणी ए, रोशन ए, आस्किमांशु ए, निक्की कुमारी ए, कोमल सिंह ए, सूरज ए। ठीक है, सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया। चलिएगा, सारे लोग दक्षिण पश्चिम। ठीक है, जिन लोगों का भी आंसर आपका ए है बिल्कुल सही है। ये तो आपको लोकेशन ऐसे ही पता चलेगा कि लक्षद्वीप कहां है। ठीक है, तो ये साइड है आपका लक्षद्वीप है। तो ये यहां से अगर ये ऐसे देखोगे तो दक्षिण और इधर देखोगे पश्चिम है, किधर, इधर, यानी इसको हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। इधर है दक्षिण पश्चिम में 13 वाले का। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है इसके बारे में बताएंगे। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, ये आपका 45वीं बीपीएससी 2001 में पूछा गया है। ठीक है, देखिएगा, तो ये है लक्षद्वीप में कितने द्वीप है। ऑप्शन है 17, 275, 36, 47।
इसका आंसर आप लोग बताएंगे। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? ठीक है, सारे लोग बताएंगे लक्षद्वीप में कितने द्वीप है। और जितने लोग भी जुड़े एक बार उसको शेयर कर देंगे। जितने लोग भी जुड़े एक बार शेयर कर देंगे और सारे लोग एक बार लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया। ये आंसर आना स्टार्ट हो गया। सूरज सी, पल्लवी दांगी 14 का सी, आस के मानसू सी, एस के कुमारी सी, दीपक कुमार सी, ये रेखा कुमारी सी, पवन आयुष गुप्ता सी, हनी राय सी, आस के मानसू 36, सुजीत कुमार 36, वैष्णवी वर्मा सी, एस के कुमारी सी, रेखा, अजय, कल्याणी, कोमल सिंह, निक्की, ऋषिकांत, एस के सॉल्यूशन। ठीक है, वैष्णवी वर्मा सभी का सी है। 36 द्वीपों की संख्या, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो ये आपका कितनी है? 36 है। ठीक है, ये सही है। आप देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, द्वीपों का समूह जो है लक्षद्वीप। ठीक है, ये आपका 39वीं बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। ठीक है, द्वीपों का समूह जो लक्षद्वीप है ये क्या है? प्रवाल उत्पत्ति का है, ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, मृदा निक्षेपण का है, उपयुक्त में से कोई भी ठीक नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। हाँ, 32 स्क्वायर किलोमीटर है। दिव्यांशु राज, सारे लोग बताएंगे आंसर। चलिएगा, 15 का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। दीपक कुमार ए, एस के कुमारी ए, पल्लवी दांगी ए, ऋषिकांत ए, सूरज ए, रोशन ए, हनी राय ए, रेखा कुमारी ए, सुजीत कुमार ए, पवन आयुष गुप्ता ए, सूरज ए। सारे लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। कोमल सिंह ए, निक्की कुमारी ए, कल्याणी ए, वैष्णवी वर्मा ए, सूरज ए। ठीक है, क्या है? प्रवाल उत्पत्ति का है। ये आपका द्वीपों का जो समूह है लक्षद्वीप पे क्या है? प्रवाल उत्पत्ति का है। किसका है? प्रवाल उत्पत्ति का। काजल चौधरी 15 का ए। ठीक है, चलेंगे तो ये आपका हो गया कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है ये किसका है? प्रवाल उत्पत्ति का है। ठीक है, किसका है? प्रवाल उत्पत्ति का है। ठीक है, भारती कुमारी ए, काजल चौधरी ए। ठीक है, अजीत ए, सही है। सभी लोग एक बार शेयर करेंगे सेशन को और देखते हैं हमारा अगला। देखिएगा, आज द्वीप का लिए थे, कल हम अनाउंसमेंट कर दिए थे नदी का, लेकिन हम देखे कि द्वीप वाला छूटा हुआ है, इसी कारण से आज द्वीप वाला ले लिए। ठीक है, यानी नेक्स्ट क्लास में उसके आगे हम लोग चैप्टर्स देखेंगे। अगर कोई ये ट्राई कर रहे हैं कि कोई भी चैप्टर छूट ना जाए, इसीलिए इस तरह का हम टॉपिक उठा रहे हैं कि माइन्यूटली कवर हो जाए सिलेबस। ठीक है, चलिएगा, जय भीम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, बहुत लेट से ज्वाइन किए हैं आप। ठीक है, तो ये देखिएगा, कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं मिलता है? चलिएगा, ये आपका बीपीएससी 2019 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, ऑप्शन है कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, और उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, चलिएगा, तो आंसर आना स्टार्ट हो गया है आपका। आस के मानसू 16 का ए, सुजीत कुमार सी, ऋषिकांत बी। ये बताएंगे, बड़ा मजेदार सवाल है ये। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? ठीक है, ये आपका काजल चौधरी 16 का बी, हनी राय बी, निक्की कुमारी बी, कोमल सिंह बी, एस के कुमारी सी, रोशन कुमार बी, अजय कुमार बी। ठीक है, सारे लोगों का बी आ रहा है। अब देखते हैं जितने लोग भी जुड़े हैं एक बार जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिएगा, जय भीम। चलिएगा, भारती कुमारी सी, वैष्णवी वर्मा डी, सुजीत ई, कल्याणी सी। ठीक है, चलिएगा, अजीत बी। जितने लोग भी है सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ये बी है। अब देखते हैं कि इसका जो आंसर है वो आपका क्या है? ए है। ठीक है, यानी कैम्बे की खाड़ी। ठीक है, कैम्बे की खाड़ी, जिनका भी आंसर ए है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, जिनका भी आंसर ए है वो बिल्कुल सही है। देखिएगा, यहां पर अगर बात करें कि जहां भी लक्षद्वीप है, ठीक है, जहां भी लक्षद्वीप है तो लक्षद्वीप आपका
कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सारे जगह जो है ये आपका क्या है कि यहाँ पर आपका प्रवाल भित्ति देखने को मिलता है। लेकिन अगर मान लेते हैं हम कैम्बे की खाड़ी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर प्रवाल भित्ति नहीं मिलता है। ठीक है, यानी कैम्बे यानी खंबात, गल्फ ऑफ खंबात की बात कर रहे हैं। कैम्बे की खाड़ी यानी गुजरात में जो खंबात की खाड़ी है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैम्बे की खाड़ी के पास प्रवाल भित्ति नहीं मिलता है। ठीक है, चलिएगा अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कैम्बे मतलब एक खंबात की खाड़ी बताया ना, गुजरात के पास जो है खंबात की खाड़ी। ठीक है, कहां है? खंबात गुजरात में है, गुजरात। ठीक है, चलिएगा अब इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला सवाल। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? ठीक है, भटकल, अर्नाला द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, हेनरी द्वीप। सारे लोग बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी में आता है? जल्दी बताएंगे इसका आंसर 17 का। जितने भी लोग हैं सारे लोग रिप्लाई करेंगे और एक बार शेयर करेंगे सेशन को। चलिएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। 17 पवन आयुष गुप्ता 17 का डी, सूरज सी, एसके कुमारी सी, रेखा कुमारी सी, सुजीत सी, कोमल सी, हनी राय सी, आस्की मानसू सी, पल्लवी दांगी सी, सूरज सी, काजल चौधरी सी, निक्की कुमारी सी, रोशन सी, भारती सी, ठीक है, वैष्णवी वर्मा सी। सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया है, सी है। ठीक है, ये जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप के श्रेणी में आता है? सुदूरवर्ती द्वीप ऋषिकांत हो गया सी। सुदूरवर्ती द्वीप में कौन आएगा? तो चलिए देखते हैं इसका जो आपका आंसर है। ठीक है, ये मिनिकॉय बिल्कुल सही है, मिनिकॉय। देखिएगा, अगर हम बात करें भटकल, अर्नाला, हेनरी, ठीक है, ये सब अपतटीय द्वीप है। अपतटीय मतलब द्वीप के पास, मतलब ये सॉरी तट के पास ही द्वीप है। ठीक है, अपतटीय, ये तीनों, ये और ये तीनों क्या है? अपतटीय, अपतटीय द्वीप। अपतटीय किसको बोलते हैं? तट के जो एकदम से नजदीक रहे उसको क्या बोलते हैं? अपतटीय। और ये कह रहा है दूर कौन सा है, तो कौन सा दूर हो जाएगा? आपका मिनिकॉय द्वीप दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया आपका कि कह रहा है सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में कौन आता है, तो सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आपका कौन आता है? मिनिकॉय। सही है, बिल्कुल सही है, 17 का सी वाले। अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला सवाल कि निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है, ये बताएंगे आप लोग। ठीक है, भारत एवं श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है, इसका आप लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग बताएंगे निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के बीच है? चलिए, पल्लवी दांगी 18 का सी। जितने भी लोग जुड़े हैं जल्दी जल्दी से रिप्लाई करेंगे। चलिएगा, एसके कुमारी सी, आस्की मानसू सी, सूरज सी, रोशन सी, हनी राय सी, काजल चौधरी सी, रेखा सी। ठीक है, जितने लोग भी जुड़ेंगे सभी लोगों का आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे आप लोग। ठीक है, भारती कुमारी सी, निक्की कुमारी सी। ठीक है, चलिएगा, जितने लोग भी जुड़े हैं जल्दी से आंसर करेंगे। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? ठीक है, कौन सा मध्य है? तो ये बड़ा ही सिंपल सवाल है ये। ठीक है, आपका अगर बात करें तो ये बड़ा ही, आप लोग न्यूज वगैरह में भी हमेशा सुनते होंगे। ठीक है, वैष्णवी वर्मा सी, पवन आयुष गुप्ता सी, सूरज सी, एसके सॉल्यूशन सी, जय भीम सी। ठीक है, सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है सी। तो जिन लोगों का भी आंसर सी है बिल्कुल सही है,
ये आपका क्या है, रामेश्वरम। ठीक है, क्या है, रामेश्वरम। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो आप लोग ये बताएंगे कि भारत एवं श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है, कौन सा जल संधि है, ये बताएंगे। ठीक है, कौन सा जल संधि है भारत एवं श्रीलंका के बीच। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है। ठीक है, आरती यादव सी। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच बताएंगे कौन सा जल संधि है, जल्दी से कमेंट करेंगे। हम ऑलरेडी क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। ठीक है, पाक स्टेट, नाइस। एसके कुमारी, पाक स्टेट सही है, बिल्कुल। ठीक है, ये बताए थे कि पाक जल संधि दोनों को क्या करता है, आपका अलग करता है। ठीक है, किसको किसको, भारत और श्रीलंका को क्या करेगा, अलग करेगा। ठीक है, पाक जल संधि। रामेश्वरम भारत और श्रीलंका के बीच स्थित क्या है, एक द्वीप है। ठीक है, पाक जो है पाक जल संधि सही है। काजल चौधरी, सूरज कुमार, आस हिमांशु, एसके कुमारी, दिव्यांशु राज, सभी का आपका पाक जल संधि, जय भीम, पाक जल संधि सही है, सही है। भारती कुमारी, पाक। ठीक है, PALK होता है पाक जल संधि, क्या होता है, PALK, पाक जल संधि। ठीक है, चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नगर जो एक द्वीप पर बसा हुआ है। ठीक है, एक द्वीप पर बसा हुआ है, भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ये आपका RPSC RTS 1993 में ये पूछा गया है सवाल। ठीक है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर, ठीक है, कौन सा है? एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? दिव्यांशु है, पाक में पाकिस्तान हो गया। हाँ, PAK नहीं होगा, PALK होगा, अभी बताए थे हम, PALK, पाक। वो पाक मतलब पाकिस्तान वाला नहीं, पाक जल संधि है, ये नाम था पाक। चलिएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया। पल्लवी दांगी 19 का डी, रोशन 19 का डी, SK 19 का सी, पवन IS गुप्ता बी, आस्क हिमांशु डी, भारती डी, ऋषिकांत डी, सूरज डी, हनी राय डी, वैष्णवी डी, सूरज डी। ठीक है, जितने लोगों का भी आंसर है वो जल्दी से कमेंट करेंगे। निक्की डी, वैष्णवी वर्मा डी, जय भीम, मुंबई। चलिए, सूरज डी, जितने लोग का भी आंसर है सब लोग बताएंगे एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। ठीक है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, रेखा कुमारी डी, धीरज डी। चलिएगा, तो इसमें अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा नगर, तो सबसे बड़ा नगर आपका क्या है? मुंबई है। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। देखिएगा, अगर बात करें पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, मुंबई के क्षेत्र से अधिक है, लेकिन नगर के हिसाब से, ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए तो पोर्ट ब्लेयर का क्षेत्रफल क्या है? मुंबई से ज्यादा है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर नगर नहीं है। नगरीय दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि सबसे बड़ा नगर पूछ रहा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कौन सा हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा, जो नगरीय द्वीप है। ठीक है, अच्छा, आप लोग ये बताएंगे कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, इसका आप लोग बताएंगे आंसर। ठीक है, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है, जितने लोग भी जुड़े हैं एक बार जल्दी से इसका आंसर बताएंगे कि मुंबई जो है सबसे बड़ा, ये किस द्वीप पर है? किस द्वीप पर है? चलिएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया। बंदरगाह भी है, हाँ, साल्टे नहीं, सालसेट, भारती कुमारी सालसेट। ठीक है, किस द्वीप पर है? तो ये बिल्कुल सही है, आपका सालसेट द्वीप पर है। कौन सा द्वीप पर है? सालसेट, सालसेट द्वीप पर है। ठीक है, पणजी आपका कहा? गोवा। रामेश्वरम अभी जस्ट बताया, भारत और किसके बीच? भारत एवं श्रीलंका के बीच, भारत एवं श्रीलंका के बीच।
पोर्ट ब्लेयर आपका कहां है, ठीक है, ये बताएंगे पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर है, ठीक है। अब चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। चलिएगा, हमारा अगला सवाल जो है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, ठीक है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है ये बताएंगे। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, ऑप्शन है माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप, सालसेट, ठीक है। चलिएगा, इसके कुमारी साउथ अंडमान सही है। चलिएगा, यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप, सालसेट, ठीक है, जल्दी बताएंगे। चलिएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। आस्क हिमांशु 20 का डी, रोशन कुमार अंडमान, वो दक्षिणी अंडमान, वो तो उसका था आप लोग ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिएगा, आंसर आना भारती कुमारी डी, रेखा कुमारी डी, पवन आइस गुप्ता डी, काजल चौधरी डी, सूरज कुमार डी, एसके कुमारी बी, रोशन कुमार सी, सूरज डी, हनी राय डी, ठीक है, धीरज कुमार सालसेट, एसके सॉल्यूशन डी, निकी कुमारी डी, ठीक है। सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया, जितने लोग भी हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा कि भारत का सर्वाधिक द्वीप, रेखा कुमारी डी, सूरज कुमार डी, ऋषिकांत सी, वैष्णवी वर्मा डी, ठीक है, सभी लोग का आंसर डी है। तो ये बिल्कुल सही है। जिन लोगों का भी आंसर आपका ये डी है, सालसेट द्वीप, तो अभी हम जस्ट बताए थे। देखते हैं इसके बारे में कि जो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तो सालसेट। सालसेट पर आपका कौन सा शहर स्थित है, तो आपका मुंबई स्थित है, ठीक है। ये देखिएगा, माजुली के बारे में अगर हम बात करें तो माजुली क्या है, ब्रह्मपुत्रा नदी में सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्रा में है द्वीप और ये क्या है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है, सबसे बड़ा क्या है, नदी द्वीप है, ठीक है। अंडमान के बारे में ऑलरेडी हम बताए थे कि अंडमान एक्चुअली में एक द्वीप नहीं है, जबकि ये क्या है, आपका द्वीपों का समूह है, ठीक है। अंडमान क्या है, आपका द्वीपों का समूह है, ठीक है। लक्षद्वीप के बारे में आपका बताए थे कि लक्षद्वीप जो है ये आपका क्या है, तो प्रवाल भित्ति से बना है। लक्षद्वीप जो है किससे बना है, प्रवाल भित्ति से बना है। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कवारती है, ठीक है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, तो 36 द्वीप है। ऑलरेडी हम सारा कुछ इसमें डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। कल्याणी कुमारी डी, रोशन कुमार डी, चिराग कुमार डी, सभी का डी। आप लोग टाइम से आया करें, ठीक है, जितने। तो ये आपका हो गया। अंडमान में हम बता दिए थे। अच्छा, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला आपका कौन सा था, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल क्या करता है, आपका अंडमान और निकोबार को क्या करता है, अंडमान और निकोबार को अलग करता था, ठीक है, अंडमान और निकोबार को अलग करता था, ठीक है, 10 डिग्री चैनल। तो इस तरह से हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है। HDFC बैंक का ब्रांच खुला है लक्षद्वीप में। हाउ करेंट अफेयर्स है दिव्यांशु, ठीक है। ये तो आपका क्या है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा हो जाएगा, तो सालसेट हो जाएगा। सालसेट क्यों है, क्योंकि मुंबई जो शहर है आपका इसी पर स्थित है, ठीक है। सूरज कुमार, लेकिन रहने लायक केवल 11 ही है। हाँ, 36 द्वीप में, ठीक है, वो बसाव कितना का है, तो आपका ये 11 का है, ठीक है। एसके कुमारी 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा हो गया, सालसेट। जिन लोगों का आंसर डी था वो बिल्कुल सही है। सर्वोदय आईएएस के नाम पर ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको लॉक किया जाए, आपका कौन सा, सालसेट द्वीप, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का जो ये क्वेश्चन था, ठीक है, 20 क्वेश्चन, वो 20 का 20 क्वेश्चन आपका आज का सेट प्रैक्टिस खत्म होता है। तो देखिएगा, एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग जो इंडियन ज्योग्राफी का अभी जो सीरीज चला रहे हैं, तो ये आपका चैप्टर वाइज है और हर एक चैप्टर को हम लोग उठा रहे हैं, छोटा से छोटा टॉपिक को भी उठा रहे हैं ताकि एक क्वेश्चन मिस ना हो जाए। तो जिस तरह से आप लोग ये जो आंसर बता रहे हैं, जिस तरह से ये सेशन करवाया जा रहा है, तो इसमें जितना भी तरह का आप लोगों को नोट्स बताया जा रहा है, ये जो दिया जा रहा है, उसको आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल नोट डाउन करते चलेंगे। क्योंकि जब नोट डाउन करते हुए चलिएगा तो आपका एक नोट्स बन जाएगा, शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। एग्जामिनेशन के समय आपको बड़ा
हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज बार रखते हैं इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट। ठीक है।